हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल के माध्यम से एच लाल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन सर। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं सिखाऊंगा। तो चलिए उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसे कहते हैं। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स मीन्स करने का मतलब कि कोई दिए हुए फंक्शन का कैसे डीसी फाइंड किया जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डीसी फाइंड करने से पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो कैसे फाइंड किया जाता है। और ये सारा मैं आपको क्लासरूम में बता चुका हूँ, जो फंक्शन और फंक्शन के माध्यम से आपको बताया गया था, इम्प्लिसिट फंक्शन के माध्यम से बताया गया था, लॉगरिथम फंक्शन के माध्यम से बताया गया है क्लासरूम में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको 100% ये वीडियो समझ में आएगा। ये 100% सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आएगा। यदि आपको यह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आया, वीडियो मेरा पसंद आया, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलज। और मैं बता चुका हूं कि द्वितीय कोटि का अवकलज समझने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट कोटि का अवकलज समझना बहुत जरूरी है। और हम लोग इसका स्टडी करके आ चुके हैं, क्लासरूम में बहुत सारा क्वेश्चन भी इस पर बनाए हैं। लेकिन फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट कोटि का अवकलज नहीं समझ पाएंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया, क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग x के सापेक्ष अगर डीसी फाइंड करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स करने का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष किसको, y का अगर डीसी फाइंड करते हैं तो इसको बोलते हैं dy बाई dx। क्या बोलते हैं इसको? dy बाई dx। और इसका मतलब हो गया f डैश x, यानी dy बाई dx इक्वल टू क्या, f डैश x। ये कब आया? जब हम y को x के सापेक्ष डीसी फाइंड किया। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हिंदी बोलते हैं इसको प्रथम कोटि का अवकलज। मीन्स करने का मतलब कि y को x के सापेक्ष, y को x के सापेक्ष यदि अवकलज ज्ञात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ध्यान देना है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करने आता है, मैं कंफर्म हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब डीसी फाइंड करना। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यदि x के सापेक्ष फिर से अवकलन कर दिया जाए, यानी कि डीसी फाइंड कर दिया, तो उसी को बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। मीन्स करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट कोटि का अवकलन है। क्या है ये? फर्स्ट कोटि का अवकलन है। यानी कि इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने क्या बोला? किसको? dy बाई dx को। किसको? dy बाई dx को अगर x के सापेक्ष अगर अवकलज किया जाए तो इससे जो आएगा मेरा फाइनली हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज का ये सूचित करने का तरीका, नोटेशन है ये। इसको हम लोग लिखते हैं एफ डबल डैश इंटू एक्स, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसी को बोला जाता है द्वितीय कोटि का अवकलज। क्या मैंने बताया आपको? सबसे पहले आपको क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहले किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष y का डीसी फाइंड करना, तो हो जाता है dy बाई dx। और इस dy बाई dx को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मींस कहने का मतलब प्रथम कोटि का अवकलज। और इस प्रथम कोटि के अवकलज को यदि x के सापेक्ष अगर पुनः डीसी फाइंड कर दिया जाए तो उसको सूचित करते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स कहने का मतलब अगर फाइनली हमको समझना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y को x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, y को यदि x के सापेक्ष अगर डीसी फाइंड किया जाए तो देखिए इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकदम सिंपल वे में समझा रहे। y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलता है हमको? dy बाई dx। क्या बोले? y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो हमको मिलता है dy बाई dx। और इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और अगर अब dy बाई dx को, किसको? dy बाई dx को, dy बाई dx को x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष?
x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो हमको मिलेगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? अगर कोई बोलेगा कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है भाई, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को यदि आप डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के सापेक्ष, ठीक है, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमको मिल जाएगा डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू। इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया उसको डीसी फाइंड करेंगे तो मेरा फाइंड होगा dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स जो फाइंड हो जाएगा, मेन हम लोग मेनली फोकस क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझना है। तो अगर इस y को अगर इसके सापेक्ष करते हैं तो मेरा फाइंड होता है dy बाई डी एक्स, और इस dy बाई डी एक्स को यदि x के सापेक्ष डीसी कर देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मोर देन फाइंड करना है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, तो उसके नेक्स्ट वाले को क्या करना है? डिफरेंशिएट करते जाना है। सिमिलरली उसी तरह से चलेंगे तो इनवा टर्म का भी डीसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इनमें कोटि का डिफरेंशिएशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि द्वितीय कोटि को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हम लोग तो यहाँ पे क्लियर कट हुआ कि यदि डी वाई बाई डी को करते हैं तो ये आ जाता है मेरा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। डिफरेंस मतलब डिफिनेशन से क्लियर हो गया। डिफिनेशन अगर कोई बोलेगा कि डिफिनेशन किससे कहते हैं भाई, द्वितीय कोटि का अवकलन किससे कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में बता क्या सकते हैं कि यदि y को एक के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जाए तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट कोटि का डेरिवेटिव हो गया, और जो फर्स्ट कोटि का जो डेरिवेटिव होगा यानी कि प्रथम कोटि का अवकलन को अगर x के सापेक्ष डीसी फाइंड कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। तो इसको सूचित करते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को सूचित करते हैं y डबल डैश, या इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है y2। इस करने का मतलब ये फाइंड करने के लिए बोले या फिर ये फाइंड करने के लिए, दोनों ये तीनों जो दिया हो तीनों का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है उससे ज़्यादा आपको एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ आपको एग्जाम्पल को मतलब फोकस कर रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि द्वितीय कोटि का डीसी कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ तो y इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है, x की। मैंने क्या लिया? y इक्वल टू एक्स की कोई फंक्शन, इसका हमको क्या निकालना है? हमको क्या फाइंड करना है? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। या कहीं पे आपको एग्जाम में लिख देगा द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करें यदि y इक्वल टू एक्स की हो। क्या बोल देगा? द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करें यदि y इक्वल टू एक्स की हो, नहीं तो फाइंड लिखेगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। मींस करने का मतलब दोनों सिचुएशन में हमको क्या फाइंड करना है? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको दिए फंक्शन को x के सापेक्ष डीसी फाइंड करें। तो क्या लिखेंगे? नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब y को x के सापेक्ष डीसी फाइंड करते हैं तो इसका होता है dy बाई dx, और इसको लगा देंगे x के पावर n का जो डीसी होता है, x के पावर n इंटू डी एक्स का डीसी होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n के जगह पे 3 है तो क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ जाएगा 3 माइनस 1, यानी इसको फाइनली डिफाइन करें तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। निकल गया क्या मेरा? y का डीसी x के सापेक्ष कितना आ गया? 3x स्क्वायर, जिसको रिप्रेजेंट किया dy बाई dx को। अभी जो ये तो निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे फंक्शन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को ही अगर x के सापेक्ष पूरा डीसी फाइंड कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो देखिए अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये तो 3 कांस्टेंट है। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसको लिखने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे 3 हो गया, और इसको अगर x के पावर n लगाते हैं तो 3 गुने 2, और फिर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 3 दूनी 6x। ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि मेरा क्या निकल गया? आपका द्वितीय कोटि का अवकलन का ये आंसर हो गया। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका आंसर क्या गया? 6x। कौन सा फंक्शन का? y इक्वल टू अगर x³ दिया हुआ है तो इसका जो आपका द्वितीय कोटि का अवकलन जो कितना आंसर होगा? 6x। क्या क्या मैंने ये फिर से समझिएगा। सबसे पहले दिए फंक्शन को हम लोग लिख लिए, उसके बाद क्या किए? x के सापेक्ष डीसी किए तो dy बाई dx, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी प्रथम कोटि का अवकलन जो हम लोग सीख के क्लासरूम में से आए। ठीक है, अब इसको क्या किए कि इस dy बाई dx को x के सापेक्ष अगर पुनः डीसी हम लोग फाइंड करते थे, इसको सूचित करते डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर।
और यहाँ पे फिर हम लोग 3 कांस्टेंट था, 3 को बाहर कर दिए और यहाँ पे x के पावर n का डीसी फाइंड कर देते, होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 2 गुने 2 माइनस 1 आ गया कितना 6x, 3 दूनी 6, कितना आ गया घट जाएगा, तो यहाँ गया कितना आ गया 6x। ठीक है, तो हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज जैसे फाइंड करते हैं। मैं एक और उदाहरण आपको लेकर समझाता हूँ कि वो कैसे उसको फाइंड करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय कोटि का अवकलज फाइंड करने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना होगा, बशर्ते आपको सिर्फ प्रथम कोटि का अवकलज फाइंड करने आना चाहिए। ये आपको मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि अगर आपको प्रथम कोटि का अवकलज फाइंड करने आता है तो द्वितीय कोटि का अवकलज फाइंड करने में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं एग्जांपल नंबर 2 की ओर चलता हूँ। अगर y इक्वल टू दिया हुआ x स्क्वायर इंटू कितना log x, क्या है x स्क्वायर इक्वल टू log x, यानी कि y इक्वल टू x इंटू log x। ठीक है, तो इसको डीसी फाइंड करना, हमको क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि इसका डीसी फाइंड करिए तो सबसे पहले x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और जो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको फिर से x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जो वैल्यू आता है उसी को तो बोलते हैं हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दोनों जो फंक्शन x का ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे कि इसको u मानेंगे और इसको v, और यहाँ पे क्या लग जाएगा u इंटू v का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी फाइंड करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या बोला कि इसको u मानेंगे और इसको v, तो हम लोग देखिए फॉर्मूला पढ़ चुके थे डिफरेंशिएशन में कि d इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी वाई डी एक्स। मीन्स कहने का मतलब एक को कांस्टेंट रखना तो दूसरा का डीसी और दूसरा को कांस्टेंट रखना तो पहला का डीसी फाइंड करना, यानी मीन्स ये फॉर्मूला हमको लगाना है। यू आपने किसको माना है एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, और इसका डीसी अगर log x का डीसी निकालते हैं तो कितना हो जाता है, वो log x का डीसी 1/x हो जाता है। बीच में फिर क्या लेना था हम लोग को प्लस, फिर देखिए अभी log x को कांस्टेंट रखना है और x स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x, तो कितना आ गया dy बाय dx इक्वल टू आ गया x स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बाबू x प्लस कितना 2x log x हो गया। ये क्या आपका फाइंड हो गया, dy बाई dx इक्वल टू आ गया x प्लस 2x इंटू log x। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ कि पुनः x के सापेक्ष डीसी, मतलब कि अवकलन करने पर, यानी कि डी बाई डी इसको हो जाएगा, तो इसको पुनः जब करते हैं इसको लिखते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको यू मानिए इसको भी, तो यू प्लस भी लग जाएगा, तो एक्स का डीसी हो गया 1, और इसको हम फिर मानेंगे क्या यू, इसको मानेंगे बी, फिर यहाँ पे लगा देते यू इंटू बी का, जैसे यहाँ पे किया था ना यू इंटू बी, यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे यू इंटू बी। तो देखिए 2x वैसे रहने दीजिए, log x का डीसी हो गया 1/x यू, और v का डीसी तो log का डीसी हो गया 1/x प्लस, अब log को ऐसे ही रहने देते हैं log x और 2x, तो 2 का कितना होता है 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, x का डीसी 1 हो गया। चलिए तो x फिर कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस कितना 2 log x। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या फाइंड हो गया आपका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये डीसी हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या बोला फिर से ध्यान दीजिएगा, हम इसको माने हैं u, पूरा को माने, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर भी करके x को u मान सकते हैं, लेकिन हमने माना है 2x को पूरा को u मान लिया, इसको मान लिया b। देखिए इसको u माने और इसको v माने, फिर से यहाँ पे u इंटू v लगा, x का डीसी हो गया 1, यहाँ 2 को अब क्या कर दिए हैं कांस्टेंट। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v इंटू v का फॉर्मूला होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी वाई डी एक्स। देखिए होता है ना, तो u को वैसे ही, तो u को वैसे ही, और v के जगह पे क्या है आपका log x, तो log x का डीसी होता है 1/x प्लस, अब v को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, u का डीसी, तो log x को कांस्टेंट रखे और 2, तो 2 का 2 कांस्टेंट था, x का डीसी होता है 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए 2 अब प्लस 1 तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मेरा हो गया। यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको समझाने में कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, और बहुत सारा मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा, देखते जाइएगा कहीं पे दिक्कत। एग्जाम्पल की ओर हम लोग आते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग लेते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं x के पावर 20, कितना है x के पावर 20 लेते हैं। अब इसको हम देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद थर्ड भी बताते हैं। अगर आप समझ के आएगा तो आपको फोर्थ भी निकाल के दिखाते हैं। देखिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 20x के पावर कितना 19। क्यों? क्योंकि x के पावर n का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 20 कांस्टेंट है, 19 को करेंगे तो 19 और फिर कितना x के पावर 19 माइनस 1, तो आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 19 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 380 और x के पावर कितना आ गया। अब ये सेकंड डेरिवेटिव का हो गया, मतलब कि द्वितीय कोटि का आप गलत, इसको हम लोग फाइंड कर दिए। ठीक है, अब इसी को अगर कोई बोलेगा कि तृतीय कोटि का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, तो फिर इसको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष डिफाइन करें। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट किसको कर रहे हैं, देखिए y को x के सापेक्ष तो dy बाई dx को x के सापेक्ष तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को किसके सापेक्ष x के सापेक्ष इसी फाइंड करना है। ठीक है, अगर इसको फाइंड करेंगे तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू। ठीक है, और यहाँ पे 380 है ना 380 और फिर गुने 18 x के पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 1, तो कितना आ गया बाबू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स के पावर डी एक्स क्यू बटा कितना आ गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, इसको जो आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x के पावर 17। देखिए निकल गया कितना आपका टोटल, आपका फाइंड कितना हो गया, ये निकल गया आपका d के पावर डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया बाबू। अगर इसी प्रकार से अगर d के पावर 4 आपको फाइंड करना, d के पावर 5 करना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम लोग सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि हम आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको समझाएं, उसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाएगा। तो जितना आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए कहेगा, तृतीय कोटि का चतुर्थ कोटि का कोई भी कहेगा, टेंशन लेना एकदम नहीं है। क्या करना है, उसको एक के साथ डिफरेंशिएट करते जाना है, जो आएगा आंसर वही थर्ड फोर्थ का वैल्यू कहला जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं और आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपको एग्जांपल नंबर 4 की ओर आते हैं। तो यहाँ पे मान लिया y इक्वल टू मैंने लिया log x, कितना लिया log x। इसको अगर फोर्थ फिफ्थ जो भी आपको फाइंड करना है कुछ भी कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, log x का dc होता है 1/x, फिर निकल के डिवाइड को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ गया कि नहीं मेरा, ये क्या निकल गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का आपका जो हम लोग को चैप्टर में पढ़ना। ठीक है, लेकिन कोई अगर बोले कि इसका थर्ड ऑर्डर का डीसी कैसे फाइंड, यानी कि y इक्वल टू log x है और इसका थर्ड ऑर्डर यानी कि तृतीय कोटि का पहले ज्ञात करना है, तो द्वितीय कोटि के डीसी को हम लोग को फाइंड कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर इसको डीसी निकाल देंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसी के रिस्पेक्ट में इसका डीसी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ कितना है, देखिए 1/x का डीसी हो गया -1 कितना एक्स स्क्वायर, तो समझना है यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये x के पावर n का कितना है, तो इसका डीसी लगाएंगे तो हो जाएगा कितना -2 गुने x के पावर -2 और -1, तो मेरा डीसी आ जाएगा -2 गुने इसको करेंगे तो x के -3, यानी कि -2 के पावर हो जाएगा x क्यू, यानी कि x के सापेक्ष -1/x का अगर हम लोग डीसी फाइंड करते हैं तो मेरा कितना आ जा रहा है, देखिए माइनस और माइनस कितना आ जाएगा, देखिए माइनस और -2 और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यू। कहाँ से आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर n का फॉर्मूला लगा दिए, तो आ गया डी क्यू वाई बटा कितना डी एक्स क्यू, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2 के पावर कितना आ गया एक्स क्यू। देखिए मेरा आंसर हो गया, ये तृतीय कोटि फाइंड हो गया। फोर्थ निकालने के लिए कहेगा तो फिर इसको x के सापेक्ष डीसी फाइंड कर देंगे, फिफ्थ कहेगा
है ना, फिफ्थ ऑर्डर का कहेगा तो फिर इसको एक के साथ डीसी फाइंड कर देना। इसी तरह का जितना आपको कहेगा, जितने ऑर्डर का कहेगा उतना ऑर्डर का हम लोग डीसी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स फाइनली हमको पता चल गया हम लोगों को कि अगर जितना ऑर्डर का हमको निकालने के लिए डीसी कहा जाए उतना कोटि का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इस लेवल का जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं डिफरेंट टाइप का आपको सवाल बतलाता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको कुछ प्रूफ करने के लिए दिखाया जाएगा कि साबित करके दिखाइए, ठीक है, कि क्या होता है, मतलब साबित आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए मैं आपको एक्सरसाइज का एक सवाल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल जो रहेगा आपका, देखिए अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो कैसे हम लोग डीसी फाइंड करेंगे। देखिए कह रहा है क्या, सवाल को समझिएगा, ये आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। कहते हैं यदि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि जो दिया हुआ है y इक्वल टू इतना, इससे हमको इतना साबित करके लाना है, ठीक है। अब इस तरह का सवाल रहेगा तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है कि एग्जाम लेवल में आपको इस टाइप का सवाल पूछेगा, टेंशन एकदम नहीं लेना। जो दिया हुआ फंक्शन उसको सबसे पहले आराम से लिख लेना। इसका सोल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेट। क्या करेंगे, गिवन डेट। तो गिवन डेट में क्या है, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, यही है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग x के साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो ये कांस्टेंट है, साइन का डीसी हो जाता है cos, ठीक है, और प्लस b, और cos का डीसी माइनस साइन x। तो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया आपका, a cos x माइनस b साइन x, ठीक है। इसको माने इक्वेशन 2, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसको करेंगे तो देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा कितना, डी एक्स स्क्वायर। तो ए कांस्टेंट, cos का डीसी माइनस साइन एक्स प्लस बी माइनस बी, और साइन का डीसी होता है cos, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान देना है। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस साइन एक्स पर माइनस बी कॉस एक्स। क्या माइनस यहाँ से कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स माइनस कॉमन लिए, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, y इक्वल टू कितना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के जगह पे हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ पे चलिए इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे हम y यूज कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चले तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। देखिए मेरा प्रूफ हो गया। समझना है इसको, सबसे पहले क्या कि मैंने दिए हुए फंक्शन को पहले लिख लेना, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स है। तो जितना आपको दिया रहेगा ना, जितना टाइम्स आपको दिया उतना टाइम्स करना है। यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ था तो 2 टाइम्स, यानी कि सेकंड ऑर्डर डीसी फाइंड करना कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार हम लोग अरेंजमेंट किए। अगर बाय द वे आपको डायरेक्ट नहीं आता है प्रूफ डेट इतना लाना है, तो ध्यान देना है क्या करना है आपको, 2 मेथड से इसको बनाया जाता है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट बना के दिखाया। सेकेंड मेथड में क्या करना है कि आपने क्या किया है कि डी वाई बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, आप देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसके बाद y है, तो हम लोग LHS से चलेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अगर 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपको जितना भी दिया आप बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, एकदम पूर्ण विश्वास है कि आपसे इस टाइप का फ्यूचर 100% बनेगा।